हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारे कमेंट्स लोगों ने इंस्टाग्राम पे करना स्टार्ट कर दिए हैं, यूट्यूब पे यहाँ पे कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पेपर बहुत करीब है। क्यों? जैसे एमजेपी आरयू वाले जो बच्चे हैं उनकी भी स्कीम 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, यानी इसी महीने उन्हें स्कीम दिख जाएगी भाई, ठीक है। और जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज वाले हैं उन्हें भी लगने लगा कि भाई पेपर तो अब होने ही वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, तो हमने सोचा एक इस तरीके की वीडियो बनाए जिसमें हम आपको डिटेल में समझा पाए कि भाई अगर आपके पास 10 दिन है पेपर को लेके, आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं, आपके पास 1 हफ्ता बचा हुआ है, तो आप किस तरीके से एक राइट स्ट्रेटजी लगाओगे। आपके पेपर ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, जो भी है भाई, ठीक है, कि आप आराम से जाके पेपर दे पाओगे। तो 5 चीजों पे हम बातचीत करेंगे और डिटेल में समझाएंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड कर लेना भाई कहां से पढ़ोगे। जैसे बहुत सारे लोग इस चैनल से पढ़ रहे होंगे, तो इसमें हम 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर जिसके भी पेपर होने वाले हैं उनकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी, बॉटनी पे भी काम कर रहे हैं, यानी ओवरऑल ज्यादातर कंटेंट हम लेके आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो जो कंटेंट अगर आपको प्लेलिस्ट में मिल रहा है, आप यहां से पढ़ रहे हो, या आपने भैया कहीं कोचिंग पढ़ी है या कोचिंग पढ़ रहे हो, या फिर कोई एप्लीकेशन पे कोर्सेज वगैरह ले रखा है, जैसे अपने ही कोर्सेज हैं तो कहीं से आपने कोर्स ले रखा है, या फिर आप कहीं भैया नहीं पढ़ते हो, ना तो आप यूट्यूब से पढ़ते हो, ना तो आप कोचिंग पढ़ते हो, आप कहीं बिजी आदमी हो, कहीं भैया नौकरी वोकरी करते हो, आखिरी में आते हो केवल एक मॉडल पेपर खरीद के ले आते हो भाई, ठीक है। अब मॉडल वो डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, उसकी बात बाद में। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप पढ़ कहां से रहे हो, क्योंकि अगर पढ़ ही नहीं रहे हो तो भाई कम समय में तैयारी तो छोड़ो, पास भी नहीं हो पाएगा आदमी, ठीक है। पढ़ना तो पढ़ेगा ही, ऐसा कोई जादू नहीं है कि बिना पढ़े आदमी पास हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो भैया प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हो। अगर प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हो तो फिर पूरी प्लेलिस्ट को घोट के पी जाओ भाई, ठीक है। 2 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है, जितना टाइम है उसे घोट के पी जाओ। और अगर कोचिंग से पढ़ रहे हो तो आपने प्रॉपर नोट्स बना रखे होंगे, उन्हें पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, सॉलिडिटी करो। अगर कुछ नहीं पढ़ रहे हो, केवल मॉडल पेपर से पढ़ रखा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि मॉडल पेपर खरीद के ले आओ। उस मॉडल पेपर का क्या करना है अभी हम आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे भाई, ठीक है। तो ये आपने डिसाइड कर लिया कहां से पढ़ना है। दूसरी बात, अब आपको भाई टाइम ज्यादा है नहीं तो शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स कैसे? मान लिया आप प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हो भाई, ठीक है। पहला वाला सिस्टम, मान लिया प्लेलिस्ट से पढ़ रहे हो, तो प्लेलिस्ट से पढ़ते समय अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो सुनते जाओ, शॉर्ट नोट लिखते जाओ। भैया ये ग्लूकोज कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। ये कौन है? कार्बो। इसमें कौन सा है? CHO ग्रुप है। इस तरीके से शॉर्ट में लिखते जाओ भाई, ठीक है। P टाइप में कौन ज्यादा होते हैं? होल्स होते हैं। N टाइप में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। शॉर्ट नोट लिखते जाओ भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखोगे तो भाई टाइम नहीं मिलेगा। और अगर बिल्कुल नहीं लिखोगे तब पता क्या होगा, पेपर के अगर 1 आध दिन जब बचा होगा तो रिवीजन करते समय इतनी सारी प्लेलिस्ट, इतनी सारी चीजें कैसे ही देखोगे। तो शॉर्ट नोट बनाने पे काम करो भाई, ठीक है। और अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव है तब क्या करोगे, तो भैया या तो आपको PDF मिल रही होगी, कोचिंग पढ़ रहे हो तो उन्होंने नोट्स बनवाई है, प्लेलिस्ट से देख रहे हो तो PDF, जैसे हम PDF दे देते हैं टेलीग्राम पे, नहीं कोई मास्टर दे रहा उसके स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो फोटोकॉपी करा लो, क्योंकि वीडियो आपने देख ही ली है तो नोट्स की फोटोकॉपी करा लो। अगर नहीं कर पा रहे हो, कुल मिला के नहीं मान लिया कर, तो भैया PDF से ही पढ़ो, क्योंकि टाइम कम है। मोटी मोटी बात हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि भैया जब कभी भी अगर युद्ध लड़ने जाओगे और तुम्हारे पास हथियार ही नहीं होंगे तो करोगे क्या। तो यानी आपके पास नोट्स की जुगाड़ होनी चाहिए, खुद बनाओ, फोटोकॉपी कराओ, जुगाड़ से लेके आओ। आपके पास जो आपकी मेज है, प्रॉपर एक माहौल बनाना जरूरी है, उस माहौल के ऊपर रखी हुई होनी। जैसे यहां पर देखो हमने प्रॉपर मेज पूरा सेटअप बना रखा है, सारी चीजें यहां रखी हुई हैं। अगर हम यहां बैठे हुए नहीं भी कुछ, तब भी पेन उठाएंगे, सामने पेन है, कुछ ना कुछ लिखने लगेंगे बैठ के, कुछ ना कुछ कंटेंट आ जाएगा भाई, समझ गए। तो ये चीज आपको, जैसे यहां पे डायरी वगैरह रखी रहती है, इसमें देखो कंटेंट लिखा हुआ है बाकायदा। अगर हम आपको दिखाएं, ये देखो लिखा हुआ है, ये सीरीज 1, 2, 3 सब कुछ लिखते रहते हैं। तो इस तरीके से नोट्स बनाने जरूरी है, माहौल के अंदर आना जरूरी है भाई, ठीक है। थोड़ा सा सर्किल को कम कर सकते हो तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसके बाद अब आपने प्लेलिस्ट देख डाली, नोट्स आपने कंप्लीट कर लिया, यानी आपने पढ़ लिया एक तरीके से मोटा मोटा। अब आपको पेपर सॉल्व करना है भाई। पेपर कैसे सॉल्व करोगे? आपके पास तो सर जी पेपर है नहीं, तो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे कोई भी पेपर। अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो डिस्क्रिप्टिव पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या जो तुमने पढ़ा है, क्या जो तुमने प्लेलिस्ट देखी है, क्या जो आपके पास नोट्स हैं वो किसी पेपर को हम सॉल्व भी कर पा रहे हैं कि नहीं। यहां पर याद रखना, सिलेबस भले ही मिलता जुलता हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो है लेवल अलग अलग होते हैं क्वेश्चन आने के। तो अगर आपकी एमजेपी आरयू यूनिवर्सिटी है तो आप एमजेपी आरयू डाल के पेपर सर्च करना। आपकी भीमराव अंबेडकर है तो वो यूनिवर्सिटी डाल के पेपर सर्च करना। अपनी यूनिवर्सिटी के पिछले साल के पेपर सॉल्व करोगे तो काम आसान होगा और क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे। अनसेंड यूनिवर्सिटीज के सॉल्व कर लोगे तो पेपर का पैटर्न आपका अलग तरीके का आएगा, कहीं 75 का आता है, कहीं 40 का आता है, कहीं 50 का आता है, क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है, तब आप फंसते हुए नजर आओगे। तो अपनी यूनिवर्सिटी के जो पेपर आपको यूट्यूब पे मिले उन्हें सॉल्व करना शुरू करो, चाहे पेपर ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो भाई, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि पेपर
पेपर ऑब्जेक्टिव है या डिस्क्रिप्टिव है। तो अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है तो प्रैक्टिस डिपेंड करेगी। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जैसे अगर हम आपको दिखाएं, मान लिया मेरे पास ये मॉडल पड़ा हुआ भाई, ठीक है, जूलॉजी का मॉडल है भाई, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में, जिसमें पढ़ सकते हो उसे ले आओ, ठीक, जिसमें कंफर्ट हो, पेपर दोनों में आता। अगर हिंदी, जैसे मेरे पास इंग्लिश में है, हमें ज्यादा हिंदी पल्ले नहीं पड़ती भाई, ठीक, तो हमने इसे पढ़ना शुरू करा, ठीक है, मान लिया कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया, पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, तो इस मॉडल में लिखा होता है यहाँ पे नहीं, मिल्क शुगर इज सी, यहाँ लिखा हुआ है। आपका ये पूरा मॉडल पेपर रंग जाना चाहिए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना, बी डिकेडेन को 70,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, स्टोरी मेंशन करना, फॉलो बैक, मतलब फॉलो बैक कह रहे हैं, स्टोरी को शेयर कर देंगे। एक चीज याद रखना भाई, आपका पूरा मॉडल रंग जाना चाहिए। अगर पेपर मल्टीपल, अगर मॉडल से तैयारी कर रहा हो, नोट से तैयारी करो, तो कॉपी एक रजिस्टर भर जाना चाहिए। टिक यहां सी नहीं लगाना, यहां लगाना। मिल्क शुगर कौन है, लैक्टोज है, तो लैक्टोज पर टिक। पूरे मॉडल में टिक लग जाने चाहिए, कम से कम एक बार इतना तो पढ़ लेना, फिर बार बार उसे पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है तो सारा खेल ही प्रैक्टिस का है, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा पेपर होगा, क्योंकि आपने एक बार देख लिया मिल्क शुगर लैक्टोज है, मिल्क, जब भी कभी पेपर आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी देने जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा यार मिल्क शुगर लैक्टोज थी, उस पर हमने टिक लगाया हुआ था, आराम से टिक लगाओगे, आराम से गोले लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने पेपर देख सकते हो, प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है, कोई मॉडल देख सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव है भाई, तो फिर आपके लिए जो पुराने पेपर है, यहां पे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। पुराने पेपर, अपने पुराने 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर सॉल्व करो। हम ही ने इंपॉर्टेंट बता रखे हैं बहुत सारे। कमेंट्स यहां पे करो कि भैया कौन सी यूनिवर्सिटी के कौन से इंपॉर्टेंट आपको चाहिए हैं, हम अलग से इंपॉर्टेंट बना देंगे। वरना सर्च करो सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, बी डिकेडेन चैनल का नाम आगे लिख दो, इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे, 4th के मिल जाएंगे, 6th के भी बना देंगे, नहीं होंगे तो यानी ओवरऑल कमेंट करोगे तो वो भी बना देंगे। और नहीं भी है तो पुराने पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए उन्हें बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, उनके भैया शॉर्ट नोट बनाओ। वरना एक रजिस्टर ले आओ 20 रुपए वाला, 30 रुपए वाला, एक पेपर सॉल्व करने में अगर मान लिया आधा रजिस्टर भी भरता, 2 पेपर कतई कायदे से सॉल्व करो, लिख लिख के देखो, नोट्स को बार बार रिवाइज करो अगर आपके पास कम टाइम है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि अगर भाई समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इन पेपर में से इतना तो आ ही जाएगा कि आप पास हो जाओगे, और नहीं भी आता तो कम से कम भाई कुछ नहीं पढ़ रहे थे, भटक रहे थे, उससे अच्छा उतनी केमिस्ट्री, उतनी फिजिक्स, उतनी जूलॉजी, उतनी बॉटनी तो हमें आ जाएगी कि हम जाके आराम से पेपर दे पाएंगे। और नहीं इंपॉर्टेंट मिले तो कमेंट करो, हम इंपॉर्टेंट बना देंगे, जिसपे जो ज्यादा कमेंट्स होंगे उस पर इंपॉर्टेंट बना देंगे भाई, ठीक है। एक फाइनल एडवाइस ये है भाई, जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करेगा वो राजा बनेगा। 14 साल के लिए राम भगवान गए बन, तो वो राम भगवान बन गया, वरना सिर्फ राजकुमार बन के रह जाते। अपने आप से ईमानदारी से पूछ लो भाई, आपके पास 7 दिन है, 5 दिन है, 4 दिन है, ठीक है। बकवास करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हमने इतना पढ़ा हम पास नहीं हो पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई व्यक्ति शिद्दत से मेहनत करे, कोई भी काम करे और वो सफल ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो जितना आपके पास टाइम है उसे ईमानदारी से यूज कर लो। 1 दिन है, आधा दिन है, आधे दिन आगे पढ़ो, हो सकता है आधे दिन में आप 2 क्वेश्चन पढ़ के जाओ, वही लॉन्ग के अंदर आ जाए और वही आपका काम हो जाए, पास हो जाओ आप। तो यानी वही वाली बात नहीं, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, वही हारेगा जो लड़ेगा नहीं। तो जितना भी टाइम है वही प्रीशियस टाइम है, बस पढ़ना है मन लगा के। और एक एडवाइस हम हमेशा देते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उससे रिलेटेड लिख देना, क्योंकि जब इतना पढ़ के जाओगे तो रिलेटेड तो आप लिख ही पाओगे और आराम से भैया पास हो जाओगे। जो भी दिक्कतें हैं उन्हें कॉमेंट करके बताना। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा ही बीएससी का वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लेके आते रहते हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बी डिकेडेन जो अपनी एप्लीकेशन है वहां पर भी काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल है। बाकी सब कुछ हमने यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाया हुआ है। टेलीग्राम पे जाके सर्च करो बी डिकेडेन बीएससी, सारी फ्री पीडीएफ वहां पर मिल जाती है। बाकी चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, और जो भी दिक्कत है उसे कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।